हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग फिर से हमारे ओलंपियाड का जो क्वेश्चन है जो कि हमारा 2015-16 सेशन का था, आज उसको हम लेके आए हैं आपके पास इसका सॉल्यूशन। और इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ हम आपको मोल कंसेप्ट के भी एक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. A student wants to prepare 1.24 gram of sodium oxide. While doing the calculations, he uses atomic number of sodium instead of atomic mass. What is the approximate percentage error in the mass of sodium oxide obtained due to this mistake? ऑप्शन ए है हमारा 11%, ऑप्शन बी है हमारा 23%, ऑप्शन सी है हमारा 48% एंड ऑप्शन डी है हमारा 60%। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहां पे पहली चीज हमें क्या करनी है बच्चों, जैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, हमारा की वर्ड्स हमें ढूंढने होते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहली चीज क्या है कि सोडियम रिएक्ट करेगा किसके साथ? एक्सेस ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब क्या है कि हमें ऑक्सीजन की टेंशन नहीं लेनी, हमें ऑक्सीजन को कंसिडर नहीं करना है ड्यूरिंग कैलकुलेशंस। ठीक है, क्या बना रहा है? सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करना चाहता है? 1.24 ग्राम ऑफ सोडियम ऑक्साइड बनाना चाहता है। ठीक है, लेकिन वो एक गलती कर देता है। वो क्या करता है? वो यूज करता है एटॉमिक नंबर को। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 11, है ना। क्या उसको यूज करना था? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास कितना होता है? 23 ग्राम, और एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का 11। तो उसकी जगह 23 यूज करने की जगह उसने 11 यूज किया कैलकुलेशंस में। तो हमारा जो अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर है, जो हम वो बनाने में उसका जो टारगेट था 1.24 ग्राम, तो उसकी जगह जो उसने यूज किया है कैलकुलेशन में, तो उसकी वजह से जो हमारा सोडियम ऑक्साइड बनेगा उसमें कितना एरर आएगा, मतलब वो कितना और ज्यादा बन सकता है या कम बन सकता है, वो हमें देखना होगा। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। और मैं मोल कंसेप्ट को इसके बारे में आपको समझा दूंगा इस यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में रिएक्शन क्या होगा? हमें क्या बनाना है? सोडियम ऑक्साइड, जो इसका फॉर्मूला होता है Na2O। ठीक है, अब यहां पे हमने एक जनरल रिएक्शन लिखा Na प्लस O2 गिव्स Na2O, और इसको हमने बैलेंस कर लिया। अगर आप 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं तो आपको रिएक्शन की बैलेंसिंग बिल्कुल आती होगी। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन पूरा का पूरा हमारा बैलेंस आउट हो गया है। अब इस रिएक्शन से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है वो हमें समझना होगा। यहां पे हमसे ये कह रहा है, देखिए मैंने पहले ही कहा कि ऑक्सीजन को हमें कंसिडर नहीं करना है कैलकुलेशंस में, क्योंकि वो एक्सेस में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या कंसिडर करना होगा? सोडियम को। ठीक, तो यहां से अगर हम देखें तो हम ये लिख सकते हैं कि 4 मोल किसके? सोडियम के। ठीक है, इस रिएक्शन को कैसे पढ़ना होता है? 4 मोल सोडियम के लगेंगे टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ Na2O। ठीक है, ये रिएक्शन यही शो करता है, इसीलिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस किया, हमारे पास एक डेटा आ गया कि हमें सोडियम के 4 मोल्स लगेंगे टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ Na2O। ठीक है, अच्छा हम इसको पलट भी सकते हैं, इस स्टेटमेंट को हम पलट भी सकते हैं और लिख सकते हैं टू फॉर्म 2 moles of Na2O we require 4 moles of Na। ठीक है बच्चों, सीधी सीधी बात है, क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि अगर मुझे Na2O के 2 मोल बनाने हैं तो मुझे सोडियम कितना मोल लगेगा? 4 मोल लगेगा। चलिए, तो अगर 1 मोल बनाना है मुझे, 1 मोल Na2O का बनाना है, 2 मोल बनाने के लिए मुझे 4 मोल चाहिए, तो 1 मोल बनाने के लिए कितना मोल चाहिए होगा बच्चों? 2 मोल्स। सिंपल सा है, यूनिटरी मेथड है। ठीक है, चलिए 1 मोल बनाने के लिए मुझे 2 मोल सोडियम चाहिए। तो अब यहां पे मोल्स कितने हैं? गिवन वेट अपॉन मोलर मास होता है बच्चों।
तो Na2O के मोल्स हमें दे रखे हैं, कितने हैं, वेट दे रखा है। पहले तो क्वेश्चन पढ़िए फिर से। क्वेश्चन में दिया है हमें 1.24 ग्राम ऑफ सोडियम ऑक्साइड बनाना है मुझे, तो इसके मोल्स कितने होंगे, इसके मोल्स होंगे गिवन वेट दैट इज 1.24 डिवाइडेड बाय सोडियम का Na2O का मोलर मास निकालना है। तो Na2O, Na कितना होता है बेटा 23, अभी बताया, तो 23 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, दैट इज इक्वल्स टू 1.24 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 2 46 प्लस 16 दैट इज 62। इतने मोल Na2O बनाने के लिए मुझे कितने मोल सोडियम के लगेंगे, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू जो यही क्वांटिटी है उतने ही लगेंगे भाई, 2 इंटू 1.24 डिवाइडेड बाई 62 मोल सोडियम। क्लियर है बच्चों? ठीक है, एक मोल के लिए 2 मोल चाहिए, तो इतने मोल के लिए मुझे कितना चाहिए, इंटू 2, उतने ही मोल आ जाएंगे मेरे। तो इसको और सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया, 2 इंटू 1.24 डिवाइडेड बाई 62 दैट विल बी इक्वल्स टू 1.24 डिवाइडेड बाई 31, 2 से 62 कटा तो ये कितना हो जाता है 31 हो जाता है। डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा आपका 0.04 मोल सोडियम चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारी कौन सी वैल्यू है, ये हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू है। थ्योरेटिकल वैल्यू हमने निकाल ली। अब एरर निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो एक्सपेरिमेंट में उसने गलती क्या करी है, उसने सोडियम का एटॉमिक मास लेने की जगह सोडियम का एटॉमिक नंबर यूज किया। तो यूज किया तो क्या आएगा, ठीक है। अब जहां पे हमने ये मोल निकाला था, ये जो मोल निकाला था, यहां पे हमने क्या यूज किया है, 23 यूज किया है। ये देखिए यहां पे 23 यूज किया है, तो इस 23 की जगह उसने क्या यूज किया, 11 यूज किया है। तो वापस से नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के लिए। फॉर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक, ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.24 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 2 प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू 1.24 डिवाइडेड बाई 22 प्लस 16 दैट इज 38 मोल किसका आया, Na2O का आया। अगेन वही रिलेशन यूज करेंगे, 1 मोल से 1 मोल बनाने के लिए मुझे 2 मोल सोडियम चाहिए, तो इतना मोल Na2O बनाने के लिए मुझे कितना सोडियम चाहिए, तो सोडियम रिक्वायर्ड, Na रिक्वायर्ड, ये कितना आ जाएगा बच्चों, Na रिक्वायर्ड ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1.24 डिवाइडेड बाई 38, इसको क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, ठीक है, एंड विच विल बी इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 0.065 मोल सोडियम। ठीक है, हमें चाहिए कितना था, 0.04 मोल Na। हमने उसकी गलती की वजह से, उस स्टूडेंट की गलती की वजह से कितना सोडियम ले लिया, 0.065 मोल ले लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ज्यादा सोडियम लेंगे तो हमारा ज्यादा Na2O आएगा, है ना। तो यहां पे इसकी वजह से कितना Na2O बना वो भी यूज कर लेते हैं, है ना। यूनिटरी मेथड है, सिंपल यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो अगेन शुरू करते हैं, हमारा 2 मोल Na से, अब उस स्टेटमेंट को उल्टा कर देते हैं, अगेन उल्टा कर दिया, ठीक है। हमारा 1 मोल Na2O बनता है, ठीक। तो 1 मोल से कितना बनेगा, 1 मोल Na से कितना बनेगा, तो बनेगा 1/2 मोल, आधा हो जाएगा, है ना। तो अभी हमारा मोल कितना आया, 0.065, ठीक। तो 0.065 अगर मोल हमने यूज कर दिया किसका, सोडियम का, तो Na2O कितना बनेगा मोल, तो ये 0.065 डिवाइडेड बाई 2 मोल Na2O बनेगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0.0325 मोल
Na2O। ठीक है, अब इसका वेट निकाल लेते हैं। इतना मोल बन गया है ना, हमारा मोल कितना आएगा वो हमें पता चल गया कि इतना मोल तो Na2O बनेगा। अब इसका वेट निकाल लेते हैं। तो वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, मोल इज इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है, तो वेट ऑफ Na2O फॉर्म ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.0325 इनटू मोलर मास एक्चुअल में कितना होता है टोटल Na2O का, दैट इज 62। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2.015 ग्राम किसका, Na2O का। क्लियर है बच्चों, यहां तक बात समझ में आई। तो अब आपको साफ दिख गया होगा कि एक एरर तो आया है। क्या एरर है, हमने कितना ग्राम Na2O बनाया, 2.015 ग्राम Na2O बनाया। क्वेश्चन में बनाना कितना था, क्वेश्चन में हमें बनाना था 1.24 ग्राम बनाना था। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ज्यादा तो बना दिया है। तो अब एरर कितनी है, एरर के लिए क्या करते हैं बच्चों, एरर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एरर इज इक्वल्स टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू। इसका हम मॉड लेते हैं, दैट मीन्स जो भी वैल्यू आएगी उसका पॉजिटिव कर देंगे इनटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एरर का। तो हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी निकाल ली है, थ्योरेटिकल वैल्यू भी निकाल ली है। ठीक, तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, देखो 2.015 माइनस 1.24 डिवाइडेड बाई 1.24 इंटू 100। ठीक है, क्लियर है, इतना आया। अब मुझे दिख रहा है कि ये पॉजिटिव तो रह गई है ना, तो ये मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला यही होता है, मॉड लगाते हैं हमेशा। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा ही। ठीक, इसको माइनस करते हैं तो ये कितना आएगा, 0.625 ठीक इंटू 100, दैट इज इक्वल्स टू 62.5%। इतना एरर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट पूछा है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं पूछी है। इन द मास ऑफ सोडियम ऑक्साइड ऑब्टेन ड्यू टू दिस मिस्टेक। हमारा कितना आया, 62.5। सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है, ऑप्शन डी, दैट इज 60%। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन डी। क्लियर है, ये बात समझ में आई। तो इस तरह से हमें मोल कंसेप्ट का यूज करना होता है इस रिएक्शन को। मेरा मेन मोटो यही था कि आपको ये समझ में आया कि अगर रिएक्शन बैलेंस है तो उससे डेटा किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, 4 मोल था, 2 मोल था, आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, कैसे भी यूज करिए, सिंपल रखना है बस उसको। यूनिटरी मेथड हमें मोल कंसेप्ट में यूज करना होता है। क्लियर है, तो आंसर हमारा आ गया है 60%। क्लियर, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।